जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और बात करेंगे लोकसभा चुनाव के अंतर्गत आज एक ऐसे लोकसभा सीट की जिस सीट की चर्चा पूरे देश में फैली हुई है। बात करेंगे यहाँ पर ऐसे चुनाव प्रक्रिया में अगर आपको ध्यान में रखना चाहिए जो चीज़ें आपको पहले ही पता होनी चाहिए, जिसमें 9 बार चुनाव हुए हैं और इसमें से 8 बार यहाँ पर भाजपा ने जीत हासिल की है। लेकिन इस बार भाजपा और कांग्रेस के बीच जो मुकाबला चल रहा है, लेकिन यहाँ पर एक नया कैंडिडेट आया हुआ है जो बेरोजगारों का चेहरा है, यानी कि युवाओं के लिए एक छवि बनी हुई है और युवा बेरोजगारों के लिए ये काम करते हैं। पेपर लीक जैसे प्रकरण पर मुद्दा उठाते रहते हैं और अब वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और बेरोजगारों के आंदोलन से निकले हैं। ये इनका नाम है बॉबी पवार और ये देहरादून जिले के मशहूर टूरिस्ट स्पॉट चक्राता के निवासी हैं। बॉबी बार बार पेपर लीक होने के कारण रद्द होने वाली उत्तराखंड की सरकारी भर्ती परीक्षाओं के कारण उपजे बेरोजगार युवकों के आंदोलन से चर्चित हुए थे। तो इन्हीं के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे किस प्रकार से ये चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि इस सीट पर सिर्फ राज परिवार ही जीतता रहा है। टिहरी सीट पर राज परिवार का वर्चस्व हमेशा से ही रहा है। साल 1951-1952 में पहले चुनाव में महारानी कमलेंदुमती निर्दलीय चुनाव यहाँ पर जीती थी। फिर 1957, 1962, 1967 में महाराजा मानवेंद्र शाह ने कांग्रेस के टिकट पर जीत हासिल की। फिर साल 1977 और 1980 में लगातार 2 बार बीएलडी के 53 सिंह नेगी यहाँ से जीते। उनके बाद 1984, 1989 में लगातार 2 बार कांग्रेस के ही टिकट पर ब्रह्मदत्त ने जीत हासिल की। 1991 में एक बार फिर महाराजा मानवेंद्र शाह ने जीत हासिल की, लेकिन उन्होंने यह जीत कांग्रेस के बजाय भाजपा के टिकट पर हासिल की। मानवेंद्र शाह इसके बाद साल 2009 तक लगातार 4 बार और चुनाव जीतते रहे। साल 2009 में पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने मानवेंद्र शाह की जीत का क्रम तोड़ा और कांग्रेस को जीत यहाँ पर दिलाई थी। किन्होंने? पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने। लेकिन 2012 में उनके मुख्यमंत्री बनने पर फिर हुए उपचुनाव में ये सीट भाजपा के खाते में आ जाती है और तब से यहाँ पर भगवा झंडा ही लहरा रहा है। तो किस प्रकार से इस भगवे झंडे को तोड़ने का काम करेगी एक बेरोजगार युवा जिसके द्वारा यहाँ पर चुनौती दी जा रही है, क्या वो जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे? इसके लिए पहले हम 2014 से 2019 के चुनाव पर नज़र डालने की कोशिश करते हैं। टिहरी सीट पर साल 2014 में माला राज्य लक्ष्मी शाह ने इस सीट पर कांग्रेस के साकेत बहुगुणा को मात दी थी, जो पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के बेटे थे। भाजपा को 57.30 और कांग्रेस को 32.75% यहाँ पर वोट मिले थे। साल 2019 में भी माला राज्य लक्ष्मी शाह ने कांग्रेस के प्रीतम सिंह को इस सीट पर जीत दिलवाई थी, बड़े अंतर से जीत दिलवाई थी। अगर हम वोटों की संख्या की बात करेंगे तो 3,586 वोट यहाँ पर इतने अंतरों से ये जीत इन्होंने हासिल की थी। भाजपा का वोट प्रतिशत बढ़कर 64.3% हो गया था, लेकिन कांग्रेस को भी 30.11% वोट मिले थे। इस सीट की अगर हम गणित की बात करेंगे उससे पहले हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, जिनके बारे में हम ये चर्चा करने वाले हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव का जब मंच सजा हुआ है, पूरे देश में जमकर प्रचार चल रहा है और हर तरफ हॉट सीट पर जीतने वाले हारने वाले उम्मीदवारों की बात हो रही है। ऐसे में चीन की सीमा से सटी एक ऐसी सीट की चर्चा हम कर रहे हैं जहां भाजपा का भगवा किला तोड़ना अभी तक असंभव माना जा रहा है। हमने बताया कि यह सीट जो है टिहरी लोकसभा क्षेत्र, जहां पिछले 9 में से 8 बार लोकसभा चुनाव में भाजपा ने जीत हासिल की है, लेकिन इस बार हवा का रुख अलग माना जा रहा है। यहाँ राज परिवार की सत्ता को एक बेरोजगार ने चुनौती दी है। चुनौती भी ऐसी कि सीट पर दूसरे नंबर पर रहने के बावजूद 30 से 40% वोट हासिल करने वाली कांग्रेस की चर्चा नहीं हो रही है। यहाँ निर्दलीय उम्मीदवार बॉबी पवार की चर्चा हो रही है, जिसने टिहरी सीट पर लगातार 3 बार चुनाव जीत चुकी मौजूदा सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह के सामने अपना दमखम दिखाया हुआ है। अब ये देखने वाली बात है कि क्या बॉबी पवार इस सीट पर राज परिवार का वर्चस्व तोड़ पाएंगे। टिहरी सीट पर फिलहाल माला राज्य लक्ष्मी शाह भाजपा के टिकट पर सांसद है, जो आज़ादी से पहले ही की टिहरी रियासत की महारानी है। माला को साल 2012 में हुए उपचुनाव में उनके ससुर महाराजा मानवेंद्र शाह की विरासत इस सीट पर मिली थी, जो यहां से 8 बार चुनाव जीते थे। 2012 में जीतने के बाद महारानी ने साल 2014 और 2019 में भी यहां से जीत हासिल की। वे उत्तराखंड राज्य के गठन के बाद यहां से सांसद बनने वाली पहली महिला भी हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखने वाली बात है कि जब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग होता है तब से ये वहाँ पर सांसद हैं।
सांसद हैं का मतलब कि पहली महिला सांसद हैं, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। टिहरी की महारानी को चुनौती दे रहे निर्दलीय उम्मीदवार बॉबी पवार देहरादून जिले के मशहूर टूरिस्ट स्पॉट चक्राता के निवासी हैं। बॉबी बार बार पेपर लीक होने के कारण रद्द होने वाली उत्तराखंड की सरकारी भर्ती परीक्षाओं के कारण उपजे बेरोजगार युवकों के आंदोलन से चर्चित हुए थे। बॉबी ने देहरादून में लंबे समय तक बेरोजगारों युवकों की भीड़ जुटाकर प्रदर्शन किया था, जिसके बाद राज्य सरकार ने हिंसक लाठीचार्ज कराकर बेरोजगार युवकों को जेल में भेज दिया था। इस घटना के कारण पूरे राज्य में बड़े पैमाने पर युवा बॉबी के पक्ष में खड़े हो गए थे। इसी समर्थन के आधार पर बॉबी ने टिहरी लोकसभा सीट पर राजशाही के वर्चस्व को चुनौती देने की ठानी है और इस बार मैदान में आ गए हैं। कांग्रेस ने टिहरी लोकसभा सीट पर परंपरागत उम्मीदवार माने जाने वाले प्रीतम सिंह का टिकट इस बार काट दिया है। प्रीतम सिंह की जगह मसूरी से 2 बार विधायक बन चुके वरिष्ठ नेता ज्योत सिंह गुजसोला को मौका दिया गया है। चर्चा यह है कि इसके चलते प्रीतम सिंह के समर्थकों में नाराजगी है और वे पर्दे के पीछे से कांग्रेसी उम्मीदवार के बजाय बॉबी पवार का समर्थन कर रहे हैं और यही आंकड़ा लोगों के समझ में आ रहा है। टिहरी लोकसभा सीट पर अगर हम बात करें तो 14,93,543 मतदाता हैं मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, जिनमें 7,87,639 पुरुष वोटर हैं और 7,05,853 महिला वोटर हैं। इस सीट पर अमूमन 55 से 65% वोटर अपने मताधिकार का उपयोग करते हैं। इस सीट के दायरे में टिहरी, उत्तरकाशी और देहरादून जिलों की 14 विधानसभा सीटें आती हैं। इस सीट की बात करें तो ये अहम होती है क्योंकि इसके दायरे में ही 4 धाम में से 2 प्रमुख धाम गंगोत्री और यमुनोत्री आते हैं। साथ ही मसूरी, चक्राता, धनोल्टी, हर्षिल और टिहरी बांध जैसे चर्चित टूरिस्ट स्पॉट भी इसी सीट के इलाके में आते हैं। इस सीट पर सबसे बड़ा मुद्दा राज परिवार से बनने वाले सांसदों का स्थानीय मुद्दों की अनदेखी करना है। आम लोगों की शिकायत है कि उनकी सांसद आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं, जिससे उनकी समस्याओं का निवारण नहीं हो पाता है। यहाँ के स्थानीय मुद्दों में टिहरी बांध से हुआ विस्थापन, भूस्खलन की बढ़ती घटनाएं, जंगलों की बढ़ती आग और आल वेदर रोड बनने के बावजूद अंदरूनी इलाकों में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं के अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य और स्थानीय रोजगार शामिल है, ऐसा वहाँ के लोगों की शिकायत रहती है और ऐसा वहाँ के मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चीज़ें निकल के आ रही हैं। यानी कि कहीं ना कहीं धार्मिक परिप्रेक्ष्य से 2 धाम वहाँ पर आते हैं, गंगोत्री और यमुनोत्री, और इन सारी चीज़ों का फ़ायदा मिलता है। साथ ही साथ एक राज परिवार है जिसकी वजह से उनको फ़ायदा मिलता है। उत्तराखंड की पहली महिला सांसद है, इसका भी इनको लाभ मिलता है। खैर, आरोप प्रत्यारोप सभी के द्वारा लगाए जाते हैं, लेकिन बात यहाँ पर हमारी ये नहीं थी कि उन्होंने क्या काम किया, क्या काम नहीं किया है। हमारी बात यहाँ थी कि एक युवा बेरोजगार, जहाँ पर बेरोजगारी की चर्चा पूरे देश में चलती रहती है कि बेरोजगार को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो बेरोजगार अब चुनाव लड़ेगा, तो चुनाव लड़ रहा है और देखने वाली बात होगी कि क्या बेरोजगार चुनाव जीत कर अगले 5 सालों के लिए रोजगार प्राप्त कर पाएगा। क्योंकि हम तो चुनाव और चुनावी नेताओं को एक रोजगार के रूप में देखते हैं और ऐसा बीजेपी भी कहती है कि विपक्ष आजकल बेरोजगार है, तो इसका मतलब कि जो राजनीति है वो भी एक प्रकार का रोजगार है। और कैसे रोजगार है ये तो आपको पता है कि किस प्रकार से इसमें व्यवस्थाएं होती हैं और भ्रष्टाचार होता है, वही रोजगार होता है। चलिए फिर मिलते हैं। हमने जाना आज एक ऐसे चर्चित युवा के बारे में जो कहीं ना कहीं बेरोजगारों को साधने की कोशिश कर रहे हैं और युवाओं के दम पर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और अब देखने वाली बात होगी कि राज परिवार से किस प्रकार से ये व्यक्ति वहाँ पर क्या करामात करते हैं। इस सीट पर हमारी नज़र बनी रहेगी और जब भी रिजल्ट आएंगे इस पर हम थोड़ा ध्यान देने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और बड़ी अपडेट के साथ। चैनल पर नए हैं तो MPS हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज़ एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और NCERT की क्लासेज भी चल रही हैं, जिसमें क्लास 6 की NCERT पॉलिटी हमने पढ़ाया हुआ है, जिसके 2 चैप्टर बचे हुए हैं और आज और कल में वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो ज़रूर से NCERT क्लास 6 पॉलिटी किसी भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाने वाला है। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।